We are going to discuss today exercise 3.1 solution. फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप. हमें टेबल लैंप का पोजीशन बताना है ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. हमें किसी अनदर पर्सन को हमें टेबल लैंप का यहाँ पर पोजीशन बताना है. ये मेरी स्टडी टेबल है, यहाँ पर टेबल लैंप है. तो हम कैसे बताएंगे किसी अनदर पर्सन को कि कहाँ पर टेबल लैंप रखा है. ठीक है, एक तरीके से तो हम ऐसे बता सकते हैं कि जो लेफ्ट एज है मेरा, लेफ्ट एज से लेफ्ट एज के जो क्या नाम है इस वाले एज के पास में ऐसा बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड पर जो अपर एज है उसके वेरी नियर है ये जो है टेबल लैंप बहुत पास है. या फिर हम दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं बताने का, ये बोल सकते हैं कि ये टेबल के जो है अपर हाफ पार्ट में है. ऐसे बोल सकते हैं कि जो टेबल लैंप है इस वाले टेबल के अपर हाफ पार्ट में है. ये दूसरा तरीका ये हो सकता है. ठीक है, और जो है इससे क्या है एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं लगती है कि कितना जो है डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पर है. बेसिकली इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता है कि टेबल लैंप बेसिकली कहाँ पर रखा हुआ है, बट हम एक अंदाजा बता रहे हैं कि यहाँ से पास में रखा हुआ है. ठीक है ना, तो ये तरीका जो है सफिशिएंट नहीं है बेसिकली कि डेटा को समझने के लिए कि कहाँ पर टेबल लैंप हमारा रखा हुआ है. बट ये क्या बताता है, अभी जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बताएगा एग्जैक्ट पोजीशन आपको कि टेबल लैंप कहाँ पर है. ठीक है, अगर हम इस वाले एज से लेफ्ट एज से कैलकुलेट करें तो लेफ्ट एज से ये जो पॉइंट है वो लेट 15 सेंटीमीटर अपार्ट है. कितना? 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है. तो लेट्स चेक इट आउट. 50 द पॉइंट टेबल लैंप बोल दो. टेबल लैंप इज 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेफ्ट एज 15 सेंटीमीटर दूरी पर है. ठीक है भाई, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है. दूसरा, अगर हम 15 सेंटीमीटर यहाँ चले गए फिर 15 सेंटीमीटर इतना है और 15 सेंटीमीटर फिर जो बॉटम लाइन से कितना डिस्टेंस पर है, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है बॉटम लाइन से. तो टेबल लैंप इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉटम लाइन. बात आई समझ में? तो बॉटम लाइन से कितना 20 सेंटीमीटर अवे है. तो ये जो हमारे पास पॉइंट मिला ये हो गया हमारे पास कितना 15,20. दैट मीन्स एज से लेफ्ट एज से कितना डिस्टेंस पर है ये पॉइंट 15 सेंटीमीटर और बॉटम लाइन से कितना डिस्टेंस पर है ये पॉइंट 20 सेंटीमीटर. दैट्स वाई तो इसका हमें पता चल गया टेबल लैंप कहाँ पर है कि हम लेफ्ट एज से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर चलते हैं और 15 सेंटीमीटर चलने के बाद बॉटम लाइन से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है हमारा टेबल लैंप. दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम बोर्ड पे ना लिख करके आप अपने बुक से कंसल्ट करिए, देखते रहिए और आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. ठीक है, अब बोला है आ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. हमारे पास 2 रोड्स हैं. ठीक है ना, 2 रोड्स हैं हमारे पास जो एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. ठीक है, 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. ठीक है भाई, सेंटर ऑफ द सिटी. दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है भाई जो हमारी रोड्स हैं और हमारे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है. ठीक है, अब आगे क्या बोला है इस क्वेश्चन में, आगे बोला है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 20 मीटर अपार्ट. ठीक है, और सारे जो हमारे पास स्ट्रीट्स हैं वो इन जो रोड्स के पैरेलल हैं. ठीक है ना, 20 मीटर अपार्ट. देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. ठीक है, कितने हैं ईच डायरेक्शन में? 5 स्ट्रीट्स हैं. ठीक है भाई, हम 5 स्ट्रीट्स बना लेते हैं ईच डायरेक्शन. 1, ठीक है, और ये 2 हो गई हमारे पास 2. ठीक है, ये हमारे पास 3 हो गई
और हम एक यहाँ बना लेते हैं, 3 4 और ये हो गई हमारे पास 5 स्ट्रीट्स हो गई। ठीक है, 200 मीटर की दूरी पर है ये, 200 मीटर। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर। ठीक है, कितनी स्ट्रीट्स हो गई? 1 2 3 4 5 स्ट्रीट्स हो गई। ठीक है भाई, ड्रॉ आ मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सबसे पहले तो एक और इस डायरेक्शन में भी तो बनानी थी ना हमको, तो इस डायरेक्शन में बना देते हैं। लेट्स, ये मेरे पास एक स्ट्रीट हो गई, ये दूसरी स्ट्रीट हो गई, हमारे पास ये तीसरी स्ट्रीट हो गई। ठीक है, ये हमारे पास चौथी स्ट्रीट हो गई और ये हमारे पास 5वीं स्ट्रीट हो गई। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी बना दी और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी हमने स्ट्रीट्स बना दी। ठीक है, ये भी कितनी दूरी पर है? ये भी 200 200 200 200 200 एंड 200। ठीक है, 200 मीटर की डिस्टेंस पर है ये भी। ठीक है भाई, आगे क्या बोला है? ये बोला है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ईच crossed street is referred to in the following manner: if the second street running to the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2,5। ठीक है, तो हम नाम दे देते हैं, जैसे ये मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये फिफ्थ स्ट्रीट हो गई। हमारे पास एक स्ट्रीट हो गई, हमारे पास 1 2 3 4 5 स्ट्रीट्स हो गई। ठीक है ना, ये 5 स्ट्रीट्स हो गई। आगे देखते हैं, इसमें बोला है इफ सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इफ सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है ना, अगर हमारी सेकंड स्ट्रीट रनिंग कर रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, if fifth street running in east west direction, हमारी फिफ्थ जो स्ट्रीट है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रनिंग हो रही है, तो हम इस क्रॉसिंग का नाम दे देंगे, इस क्रॉस स्ट्रीट का नाम दे देंगे 2,5। then we call this cross street, मतलब ये वाली रोड और ये वाली रोड जहां पर मिल जाए, दिस इज चौराहा, दो ये हो गया हमारा क्रॉस स्ट्रीट। इसको हम नाम देंगे, इस क्रॉस स्ट्रीट को क्या 2,5 के नाम से देंगे। क्या नाम देंगे? 2,5, ये बोला है। ठीक है, तो अगर मेरा सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में रनिंग हो रही है और फिफ्थ स्ट्रीट रनिंग हो रही है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो हम इसको नाम क्या देंगे? इस क्रॉस स्ट्रीट को क्या नाम देंगे? 2,5। क्रॉस स्ट्रीट को क्या नाम देंगे? 2,5। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? सबसे पहले इसको क्या होगा? सेकंड जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, और फिफ्थ जो है हमारे पास ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। कौन सा? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमारी फिफ्थ वाली है और सेकंड वाली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस पॉइंट इज क्रॉस स्ट्रीट 2,5 क्रॉस स्ट्रीट हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू 4,3। फर्स्ट पार्ट बोला है हमसे हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स refers to streets can be referred to as 4,3। अब देखो 4,3 जो है वो क्या रेफर कर रहा है? 4, दैट मीन्स फोर्थ स्ट्रीट रनिंग इन
जो फर्स्ट वाला है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो फोर्थ स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड थर्ड स्ट्रीट, जो थर्ड स्ट्रीट है हमारे पास रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो क्या क्रॉस स्ट्रीट कौन सा होगा? ये फोर्थ जो है हमारे पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रनिंग कर रही है और थर्ड जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रनिंग कर रही है। तो ये जो है हमारे पास क्रॉस स्ट्रीट हो जाएगा विच वन? 4,3, 4,3। सेकंड वाले में बोला है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन वी रेफर टू 3,4। तो 3,4 को क्या रेफर कर सकते हैं? तो थर्ड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फोर्थ स्ट्रीट इट रेफर्स व्हाट? फोर्थ स्ट्रीट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका क्रॉस स्ट्रीट होगा उसको हम 3,4 के नाम से जानेंगे। तो थर्ड इज बेसिकली इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फोर्थ इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 3,4, ये हमारा हो जाएगा क्रॉस स्ट्रीट 3,4। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन की बात करते हैं।